थोड़ा प्रमेय के ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर रेखाएं समानांतर हैं, दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं और जब कोई इनको तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे कौन कौन से प्रमेय बनते हैं उसके ऊपर अगर बात किया जाए तो प्रमेय बनते हैं कि अगर रेखाएं आपस में समानांतर हैं, अगर रेखाएं आपस में समानांतर हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। मीन्स कोण एक कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर होगा, ऐसे ही कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होगा, कोण 4 और कोण 5 बराबर। ये एक प्रमेय है कि किन्हीं दो रेखाओं, दो समानांतर रेखाओं को, ये देखिए कंडीशन लिखा हुआ है, किन्हीं दो समानांतर रेखाओं को रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, पहला। दूसरा क्या मिलता है, दूसरा मिलता है हम लोगों को कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका मतलब कोण 4 और कोण 5 मिलके हो जाएंगे 180 अंश, और कोण 3 और कोण 6 मिलके हो जाएंगे 180 अंश। और तीसरा मिलता है इसमें, क्या मिलता है, तो अंतःएकांतर कोण बराबर। तीसरा मिलता है इसमें हम लोगों को कि अंतःएकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। ये तीन रिजल्ट मिलते हैं कि इन्हीं दो समानांतर, ये तीन प्रमेय के रूप में हम लोग जानेंगे कि इन्हीं दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, पहला प्रमेय। कि इन्हीं दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है या संपूरक होता है। और तीसरा प्रमेय किन्हीं दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःएकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब बस इसी को आप उल्टा कर लीजिए तो आपको तीन और प्रमेय मिलेंगे। अब ये तीन प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिसकी सहायता से हम लोग किन्हीं दो रेखाओं को आपस में समानांतर सिद्ध करते हैं। जैसे इसका पहला प्रमेय, किन्हीं दो रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि संगत कोण आपस में समान हो तो वे रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। मतलब मीन्स संगत कोण बराबर हैं, कोई संगत 1 बराबर 5 या 4 बराबर 8 आप सिद्ध कर लिए तो एकदम आसानी से कह सकते हैं कि रेखा यल और यम आपस में समानांतर होते हैं। ये चौथा प्रमेय पहले प्रमेय का अपोजिट। एक बार फिर प्रमेय पे ध्यान दीजिए, किन्हीं दो रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि संगत कोण बराबर हो तो वे रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। पहला हो गया चौथा हो गया पहले का विलोम। दूसरे का विलोम पांचवा, किन्हीं दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि तिर्यक रेखा के एक ओर, किसी एक ओर, इधर या इधर, किसी एक ओर स्थित अंतःकोणों का योगफल यदि क्या हो जाए 180 अंश हो जाए तो ये रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। और छठा जो तीसरे का विलोम होगा कि किन्हीं दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि अंतःएकांतर कोण आपस में बराबर हो तो ये रेखाएं आपस में समानांतर होती है। देखिए कितना आसान और सरल है। किन्हीं दो रेखाओं को समानांतर सिद्ध करने के लिए या तो हम या संगत कोण को बराबर कर लें या तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योगफल 180 अंश दिखा दें या एकांतर अंतःकोणों को बराबर कर लें। इनमें से किसी भी प्रमेय को अप्लाई करके हम लोग किन्हीं दी हुई रेखाओं को आपस में समानांतर दिखा सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।